गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं मैं सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। और वेलकम आपका केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। और मेरा नाम है सचिन कुमार भंडारी। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वैन आरेख या वैन डायग्राम। तो मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम रीजनिंग स्टार्ट की है मैंने आपके लिए। और रीजनिंग का जो चैप्टर है वैन डायग्राम, यहाँ से एसएससी प्रत्येक परीक्षा में अपना एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछती है। और इससे बेस्ड कुछ और 4-5 चैप्टर है जो मैं कुछ दिनों में आपके लिए लेके आऊँगा। उन चैप्टरों से भी प्रति एक एग्जाम में एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। और ये जो वैन डायग्राम है, यहाँ से आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी की सीएचएसएल की जो परीक्षा है जो अभी स्थगित हुई है, कुछ उसकी परीक्षा हो चुकी, कुछ रह रही है, वहां भी आपको डेफिनेट यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन पर अटैक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बात करते हैं वैन डायग्राम की या वैन आरेख की। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से वैन आरेख लिखा हुआ है तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है 2 या 3 वर्ड दे दिए जाएंगे और उन वर्डों का आपको संबंध बताना पड़ेगा क्रिएट करके। और आपको ऑप्शन में ये 11 है आलेख या डायग्राम आपको दिए जाएंगे। इनमें से 4 डायग्राम आपको देंगे और आपको सही विकल्प पहचान के उनका जवाब देना पड़ेगा। ये लगभग 11 डायग्राम है, इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको इन डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूंगा। फर्स्ट डायग्राम जो है हमारा 3 जो है ये गोले हैं, यानी कि ये तीनों जो हमारे गोले हैं ये बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो इनका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल भी रिलेशन क्रिएट नहीं करते। ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते। उसके बाद जैसे ही मैं नंबर 2 की बात करूंगा तो नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे जो छोटा जो स्पेयर है, जो छोटा गोला है वो क्या है, यहाँ है। उसके भीतर क्या है, फिर बड़ा है, फिर इसके बाद बड़ा है। यानी कि ये क्या है, एक दूसरे में क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, विलीन है। एक दूसरे में क्या है, विलीन है। उसके बाद जस्ट तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि पहला गोला दूसरे में क्या है, बिल्कुल विलीन है, जबकि जो तीसरा गोला है इन दोनों से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। उसी प्रकार ये जो चौथा हमारा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है, जो पहला पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पहला पॉइंट है दूसरे वाले से क्या है, आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब है थोड़ा सा सूक्ष्म, यानी कि ये जो एरिया है थोड़ा सा इससे क्या है, मिलता जुलता है। उसी प्रकार इधर देखो, ये जो दूसरा वाला गोला है ये भी क्या है, पहले वाले से क्या है, आंशिक रूप से क्या है, मिलता जुलता है। और हाँ, इसमें हमेशा ध्यान रखना ये पहले वाले से है आंशिक रूप से मिले भाई। ये जो है ना दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले हुए हैं। ये जो है पहले वाले से आंशिक रूप से मिले हुए हैं, जबकि ये क्या है, जो बाहर के गोले हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते, कतई भी संबंध नहीं रखते। उस प्रकार ये जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि हम जो है ये दोनों के दोनों तो आंशिक रूप से क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन जो ये पहला है ये बिल्कुल भी नहीं रखता। और जैसे मैं आपको इनमें 2-4 जो एग्जाम्पल है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एसएससी में, रेलवे में पूछे गए हैं, जब मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा आप स्वयं ही इसे बहुत आराम से समझ पाओगे। नॉर्मली से क्वेश्चन है और प्रत्येक परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और ये फ्री के नंबर होते हैं आपके, बस थोड़ा सा क्या है, आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे न्यायाधीश, चोर और अपराधी, ठीक, ये हमारे क्या है,
तीन व्यक्ति कह दो या तीन शब्द कह दो। जब ये तीन शब्द है तो हम इन तीन शब्दों के लिए क्या है, तीन ही गोले या तीन ही आलेख क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ये तीन आलेख इन तीनों में से, यानी कि इन 11 के 11 जो आलेख हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आलेख है जो इन तीनों के रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करता हो। सबसे पहले क्या है, न्यायाधीश है, फिर चोर है, फिर अपराधी। चलो हम बता दें आपको। सबसे पहले देखिएगा, ये जो अपराधी है और ये चोर है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, और चोरी करने के बाद क्या है, वो थोड़ा बड़े यानी कि बड़ी चोरी करता है। यानी कि सबसे पहले क्या है, छोटी चोरी करेगा। छोटी चोरी क्या हो सकती है, सपोज दैट मंदिर में से चप्पल चुराना, जेब पॉकेट काटना, ये सारी की सारी क्या है, चोर वाली हरकत है। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी अपराधी। अपराधी का क्या मतलब है, जैसे बैंक को लूटना, या फिर क्या होता है प्लान हाईजैक करना। ये बहुत बड़े बड़े यानी कि जो क्रिमिनल हो, जो क्रिमिनल टाइप के रहे, वे क्या होते हैं, अपराधी हो। और जो चोर होते हैं वे क्या करते हैं, छोटी मोटी चोरी करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, चोर बनेगा कोई व्यक्ति, और चोर बनने के बाद क्या होगा, वो अपराधी होगा। जबकि न्यायाधीश बिल्कुल भी इनसे क्या है, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखता। जब ये रिलेशन ही नहीं रखता तो ये बिल्कुल हम कहां दर्शाएंगे, हम इसे यहां दर्शाएंगे। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद, और विकल्प में आपको क्या दे दिया जाएगा, विकल्प में दे दिया जाएगा आपको ये 4 विकल्प ऊपर के। इन 4 विकल्प में जो सही विकल्प होगा वो आपको चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में या ऑनलाइन परीक्षा में जब कंप्यूटराइज होगा उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो इनमें से कौन सा सही है हमारा, तो इनमें से हमें हमारा थर्ड पॉइंट सही है। इज दैट क्लियर? फिर दोबारा से देखो, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, हमें इनमें कुछ ही नहीं करना मेरे स्टूडेंट। सिर्फ हमें इनमें जो संबंध होता है, जो इनमें रिलेशन होता है, वो हमें इनमें क्या करना है, इन स्पेयरों में क्या करना है, एक दूसरे में इनमें संबंध हमें दिखाना है। जब हम इनमें संबंध दिखाएंगे तो वो किस टाइप के बनेंगे, वे इस टाइप के बनेंगे। तो क्या है, सबसे पहला आएगा चोर, और चोर में क्या है, अपराधी पूरा का पूरा होगा, और न्यायाधीश बिल्कुल क्या होगा, वो बिल्कुल अलग, इससे अलग होगा। मैं एक और लिख रहा हूं इसमें एग्जाम्पल, आप फिर दोबारा से देख के बताओ ना। यहाँ क्या है, सबसे पहले लिख लो फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लिख लो कुर्सी, और कुर्सी के बाद लिखना आप मेज। ये 3 पॉइंट है हमारे पास मेरे स्टूडेंट। इन 3 पॉइंट में सबसे पहले आप कौन सा, ये 11 के 11, मैं फिर बता रहा हूं कि जब भी आप कोई भी परीक्षा दोगे, ये 11 डायग्राम आपको बिल्कुल भली भांति पूर्वक इनका जो है ना समझना है, और समझने के बाद इन 11 जो ये डायग्राम है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये डायग्राम आप अच्छे से कर लो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आप आराम से इन क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व आउट कर सकोगे। तो ये देखो, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, इनमें से देखना ये कौन सा इनमें से विकल्प हमारा सही रहेगा। सबसे पहले देखना जरा, तो देखना मेरे दोस्तों, सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर क्या होता है, लकड़ी का सामान ही तो होता है फर्नीचर। जब लकड़ी का सामान होता है तो देखो, सबसे पहले फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर में कुर्सी भी आएगी और मेज भी आएगी। तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये तो क्या है, ये तो हो गया हमारा फर्नीचर, यानी कि ये हो गया हमारा फर्नीचर। इसमें क्या है, कुर्सी है और हमारी क्या है, मेज है। ये कहाँ कर आएंगे, ये बिल्कुल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, विलीन है किसमें, इसमें फर्नीचर में। लेकिन क्या है, कुर्सी अलग होती है और मेज बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे मैं इसे करने वाले को रफ कर रहा हूं। इसे रफ करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, फूल, गुलाब और कमल, ये आपको क्या है, ये आपका पॉइंट है। तो इस पॉइंट में हम किस तरीके से कौन सा विकल्प लगाएंगे, ये देखना 11 के 11। तो मेरे स्टूडेंट फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फूल क्या होते हैं, दोनों के दोनों फूल ही हैं, लेकिन क्या है, एक गुलाब का है, एक कमल का है। तो भी कौन सा आंसर हमारा क्लिक होगा, आंसर हमारा क्लिक होगा ये वाला।
ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट मैं करा रहा हूँ सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ही आपको पूछे जाएंगे, इस तरीके से लैंग्वेज आपको दिए जाएंगे। और ये जो है चार, बस वहां पर आपको क्या है, चार विकल्प दे सकते हैं, या तो भी चार विकल्प इनमें से हो या चार विकल्प इनमें को है, मतलब देंगे यही 11 विकल्प मुझे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले है क्वेश्चन का पॉइंट है कलाकार, पुरुष और डॉक्टर, इनमें आपको रिलेशन क्रिएट करना है। इसमें आपको संबंध बताना है कि सबसे अच्छा संबंध इन 11 के 11 पॉइंटों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कलाकार, पुरुष और डॉक्टर को दर्शाता है, यानी कि इंगित करता है, इशारा करता है। कौन सा वो हमारा पॉइंट है या नंबर है या संख्या है जो कलाकार, पुरुष और डॉक्टर को इंगित करता है। देखना आप बताओ। तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये बताओ, अगर कोई कलाकार है, अगर कोई कलाकार, इंग्लिश में आर्टिस्ट बोलते हैं उसे, वो आर्टिस्ट क्या पुरुष हो सकता है? भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ये भी बात आपसे कहूं कि वो कलाकार क्या डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक व्यक्ति क्या तीनों चीज नहीं हो सकते? जब एक व्यक्ति तीनों चीज हो सकती है तो उसे हम कौन सा डिफाइन करेंगे? ये वाला ऑप्शन नंबर 6, यानी कि कलाकार ये होगा। कलाकार से क्या हो सकता है? वो पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डॉक्टर भी हो सकता है, और वो दोनों चीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा क्लिक करेगा हमारा? क्लिक करेगा छठा, ये हमारा आंसर होगा। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे क्या है इसका जवाब फोर्थ लगाते हैं। वो फोर्थ क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो मैंने फिर भी बताया अंतिम और फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। जबकि ये सारे के सारे क्या है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो कलाकार भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। और वो कहाँ दर्शाएगा? तीनों को हमें यहाँ दर्शाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? छठा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बहुत व्यक्ति जाने अनजाने में जल्दबाजी में उन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, जब भी ये ऑप्शन आएगा और तीनों को डिसाइड करेगा, यानी कि तीनों को बताएगा, दो को भी बता सकता है, इसमें एक अलग अलग भी बता सकता है। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे? ऑप्शन लगाओगे छठा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, सोना, गहना और चांदी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे पहले महिलाओं के लिए थोड़ा सा सोचने लायक है, लेकिन कुछ नहीं है, जनरली क्वेश्चन ही है, इसमें कोई पहनाने या खरीदने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? सोना, गहना और चांदी। तो इसमें किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को डिफाइन करोगे? सबसे पहले आपको करना है क्या? गहना लेना। और जो गहना होता है वो किसका बनता है? सोने का भी बनता है और किसका बनता है? चांदी का। तो ऑप्शन कौन सा क्लिक करेगा हमारा? ऑप्शन करेगा फोर्थ। मैं फिर बता रहा हूं, हमेशा कभी भी सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगा, ये कभी भी मैच नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये क्या बनाया, बिल्कुल अलग अलग बनाया। इसे अगर आप देख सको तो इस तरीके बना लो, सोना, चांदी और क्या, ठीक है, इस तरीके से। आप फिर बता रहा हूं, अगर आप छठे को बनाओगे तो छठे में क्या है, ये तीनों चीज भी हो सकता है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चांदी एक अपनी अलग मेटल है और जो सोना है वो बिल्कुल अपना अलग मेटल है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा 6। तो स्टूडेंट, कैसी आपको क्लास लगी जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करो, लाइक करो। और नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा पार्ट है वो जल्दी आएगा, इसके 2 पार्ट है। दूसरा जो टाइप है मैं जल्दी लेके आऊंगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।